युवा वर्ग देश का भविष्य और देश निर्माता है। जिस देश के युवा के अंदर आध्यात्मिक नैतिक मूल्य और चरित्र महान होगा, वही देश महान होगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र में युवाओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय मन की शांति, मधुर बोल और मधुर संबंधों द्वारा आंतरिक परिवर्तन कैसे संभव है। बीके मधु बहन ने मंच संचालन करते हुए मुख्य वक्ता, कला एवं संस्कृति प्रभाग की चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ऑफ यूथ विंग राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी, जो अहमदाबाद से पधारे थे, उनका परिचय दिया। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। एनआईटी के डायरेक्टर डॉक्टर बीवी रमना रेड्डी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र पाल विशेष अतिथि और केंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन कार्यक्रम की संयोजिका रही। बीके राधा बहन और बीके भारती बहन ने पटका पहनाकर और पुष्प कुछ भेंट कर मंचासीन महानुभावों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला है, राजयोग का मार्ग यही है गीत की धुन पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। ब्रह्मा कुमारी गौरी ने अपनी खुशी का किस तरह इजहार करूं गीत की स्वर लहरी के साथ स्वागत नृत्य किया। मुख्य वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी ने अपने वक्तव्य में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब से मिलने का बहुत अरमान था। पूरे भारत की सेवाओं के लिए जो बहुत भ्रमण किया, परंतु हरियाणा में कम आना हुआ। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे हुई। मैंने जीवन के 2 लक्ष्य बनाए, पहला शादी नहीं करूंगी और दूसरा अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करूंगी। मेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण हुई। मैं अपने जीवन को पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति मानती हूँ। मैं ब्रह्मांड को जो देती हूँ वह कई गुना होकर मुझे मिलता है। मेरा जीवन 5, 10, 25 लोगों के लिए नहीं है। युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि मैंने बहुत अधिक आध्यात्मिक चिंतन किया और सभी महात्माओं, विवेकानंद, दयानंद जैसे महान आत्माओं के जीवन को पढ़ा। जीवन में लक्ष्य दिया था कि कुछ श्रेष्ठ बना जा सकता है, वह बनना है। मुझे आज गहरा संतोष है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि हम सब परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हैं। सब प्रकार से परमात्मा हम लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं। हिम्मत, उमंग, उत्साह, ये 3 चीजें हों तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में जो लोग आगे नहीं बढ़ सके, उसका पहला कारण कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। हमारा मन शांत हो, वाणी मीठी, संबंधों में समरसता है और ऐसा जीवन बन जाए तो हर कोई ऐसा जीवन ही चाहेगा। उन्होंने आगे कहा कि संबंधों में स्वार्थ के कारण, अविश्वास के कारण सम्मान जैसी चीज देखने में नहीं आ रही। इसलिए किसी के प्रति स्नेह भावना और मीठी वाणी कैसे निकाल सकती है। इसी के साथ युवाओं को मोबाइल फोन का सही प्रयोग करने का उन्होंने संदेश दिया कि उसे सकारात्मक रूप में प्रयोग करें। पार्थ, गौरी, पाहुल, राजकुमार ने आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, ये संकल्प हमारा नृत्य नाटिका से युवाओं को जागृत किया। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अपने उद्बोधन में ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कहा कि जब मैं 3री-4थी कक्षा में पढ़ता था तब ये छोटा सा पौधा लगाया गया था, जो आज वट वृक्ष बन गया है। उन्होंने बहन जी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मोबाइल जहां मन को खराब करता है, वहीं स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। मोबाइल प्रयोग से सुख के साथ परेशानी भी मिल रही है। उन्होंने युवाओं को सीख दी कि सकारात्मक ऊर्जा यदि कहीं मिलती है तो यहीं पर मिलती है। आप अपने लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। जीवन में अच्छे कर्म करने के साथ साथ समाज की सेवा करने की भी सीख दी। एनआईटी के डायरेक्टर डॉक्टर बीवी रमना रेड्डी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें कैसे अपने जीवन को अपने तरीके से आगे बढ़ाना है। तनावपूर्ण समाज में अपनी खूबियों को स्वयं समझना और कैसे निभाना है, ये शायद विद्या प्रणाली में खो दिया है। एनआईटी में बनी थॉट लैब का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास के लिए थॉट लैब बनी है, जिसमें हर वर्ष 300 नए छात्र इस विषय को लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा वातावरण बन गया है कि कोई भी तनाव में न रहे। समय का पालन और अनुशासित जीवन जीने की धारणा करेंगे तो समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सामने बैठी युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ भी बने उसमें अच्छी तरह काम करें। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पहुंचे रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र पाल ने कहा कि हिम्मत, उत्साह, उमंग यही 3 मुख्य आयाम हैं, परंतु आज और भी अनेक समस्याएं आ रही हैं जिन्हें हम नैतिक मूल्यों को समाप्त कर सकते हैं। हम सब ऐसी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जो 5000 वर्षों से चली आ रही है। यही व्यक्तित्व और विचारधारा 5000 वर्षों की बुद्धिमत्ता मुझे बहन जी में नजर आ रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति में नटराज एवं संस्कृति विद्यालय अकेडमी के बच्चों ने
शिव तांडव कथक और देशभक्ति गीत की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरोज बहन ने मंचासीन महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दिए। बीके कुंद्रा बहन ने राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति करवाई और बीके मधु बहन ने आए हुए भाई बहनों का धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लगभग 150 युवा पीढ़ी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें कॉलेज के छात्र, स्कूली छात्र, अध्यापक वर्ग और 15 से 40 तक के अनेक भाई बहन ने इस अवसर पर लाभ उठाया। तो हमारे भी जो दृष्टि रहते हैं, 18 साल से हम कभी ऊपर नहीं गए, उस लिहाज से हम भी आज के जितने भी युवा पीढ़ी सामने बैठी हुई है, हम भी उतने ही यंग हैं। और इसका राज यही है कि आपको अपने आप में हर दिन ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे दीदी ने अभी कहा है कि मुझे ये बनना था, ये बनना था, ये बनना था। हम जो भी बने जीवन में, लेकिन वो जो कार्यक्रम हमने लिया है वो हमारी जीवन प्रणाली में आ चुका है, तो उसमें कितनी अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं। हर क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हैं और आप दुनिया के नंबर 1 इंसान बन सकते हैं। बाबा जी के यहाँ बैठ जाओ, मेडिटेशन पे बैठो, हम बैठ के भी जाते हैं। हमें जो यहाँ से आशीर्वाद मिलता है वो शायद कहीं मिलता। एक बार मुझे बहन जी ने कहा कि माउंट आबू चलना है, तो पूरी टीम लेके हम माउंट आबू भी गए। माउंट आबू में जाके जो हमने देखा जीवन के अंदर जीने की प्रेरणा, किस प्रकार का जीवन के अंदर में कौन सा भोजन खाने की व्यवस्था, किस समय से बहन जी बता रहे समय, ये टाइमिंग पर पूरा है तो उसी समय पर भोजन मिलना, उसी पे हम लोगों ने भजन करना, जो भी वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। तो मैं कहूँगा बड़ा अच्छा, बच्चों से कहूँगा कि जीवन के अंदर एक बारी माउंट आबू भी, वहाँ पे भी आप होके आएंगे। इस प्रकार का वातावरण जीवन जीने की जो आपको प्रेरणा मिलेगी, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस पे आज चलना चाहिए। मैं युवाओं को ये कहूँगा, बहुत से बच्चे बड़ी, मैं कहूँगा कहीं रास्ते में चल पड़ते हैं, उन पे ना चलकर समाज की सेवा के लिए और समाज में अच्छी जगह पर जाना आपको लगती है तो वहाँ अवश्य आए। तो मैं आज ये कहूँगा, मेरे आश्रम में यूथ के लिए बहुत बड़ा एक मोदी जी ने अभी मन की बात में भी यूथ को बहुत अच्छा कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इस ब्रह्मकुमारी आश्रम में युवाओं को यहाँ पर आज प्रेरित करने आए। मैं परमात्मा का बहुत बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूँ। और हम सबका स्वागत है। जब हम सब बहन जी को सुन रहे थे और इन्हीं के साथ ही राजयोगी बहन कुंदरा बहन जी, भाई नरेंद्र भाई जी, सुमित भाई जी, हमारे एनएडी के डायरेक्टर, जो बहुत ही मैं कहूँगा पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा ध्यान जो है इसके आखिरी अक्षर पर जाता है, संजय। अगर हम आज भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हमें बहुत सारे संजय इर्द गिर्द मिलेंगे। यानी हम एक ऐसे कल्चर के, एक ऐसी सिविलाइजेशन के उत्तराधिकारी हैं जो कम से कम पिछले 5000 वर्षों से निरंतर चली आ रही। और बहन जी को जब मैं देखता हूं तो बहन जी के व्यक्तित्व में, बहन जी के विचारों में वो 5000 सालों का विजडम जो है, उसकी बुद्धिमत्ता जो है, वो सारी की सारी हमें नजर आती है। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಅಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ್ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।